ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म तत्व सत्संग में आप सबका स्वागत है। हम साधन चतुष्टय की गहरी साधनाओं को चर्चा के माध्यम से समझकर जीवन में आचरण करते हुए ईश्वर प्राप्ति करने की या तो आत्म साक्षात्कार करने के प्रयास में है। इस प्रयास में साधन चतुष्टय की विवेक वैराग्य साधनाओं को समझ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो को विधिवत देखेंगे तो इन गहरी साधनाओं को आप सरलता से समझ पाएंगे। साधन चतुष्टय की जो तीसरी साधना है षट संपत्ति, इसमें पहली साधना को भी हम समझ चुके हैं जो कि शम था। इस चर्चा में आज हम साधन चतुष्टय की तीसरी साधना षट संपत्ति, उसकी जो दूसरी साधना है जिसे कि दम बोलते हैं, दम साधना को गहराई से चर्चा करके समझेंगे। उन साधना की जो गहरे ज्ञान को परखेंगे और जीवन में आचरण करते हुए शरीर को आरोग्य, मन को शांति में रखते हुए ईश्वर प्राप्ति करने की प्रयास करेंगे। पिछली साधना में हम समझे थे इंद्रियों को जितना सुख देंगे इंद्रियां उतना बहिर्मुखी हो जाएंगे, मन में उतना व्याकुलता चंचलता बढ़ेगा। तो इंद्रियों को मन को नियंत्रित रखने के लिए पिछले शम साधना में इंद्रियों को निगरानी रखे थे हम। इंद्रियां निग्रह करते हुए इंद्रियों को कैसे उनके भोग वस्तु बांध रहा है इसे हम परखे थे। इस दम साधना में हम जीवन में करने वाले कोई भी कार्य के आचरण में जो भी त्रुटि है उसे सुधारने के, उसे परिवर्तन करने के प्रयास करेंगे। यूँ बोल सकते हैं अपना जो माइंडसेट है उस माइंडसेट को रीसेट करने के प्रयास कर रहे हैं। पिछली चर्चा में हम समझ चुके हैं दो पदार्थ है, एक प्रिय पदार्थ, दूसरा श्रेय पदार्थ। प्रिय पदार्थ मतलब जो कि अच्छा लगता है, किंचित समय हमें खुशी देता है, लेकिन प्रिय पदार्थ ही अपना विनाश के कारण भी बन सकता है। दूसरा जो है श्रेय पदार्थ। श्रेय पदार्थ मतलब श्रेष्ठ पदार्थ। श्रेष्ठ पदार्थ मतलब वो पदार्थ जो कि हमारे लिए अच्छा है, श्रेष्ठ है। तो विवेकी बनकर प्रेय और श्रेय पदार्थों की पार्थक्य को समझकर प्रिय को त्याग करके श्रेय पदार्थ को जब आप आचरण करेंगे शरीर आरोग्य रहेगा, मन शांत रहेगा और ईश्वर प्राप्ति हो पाएगा, संभव होगा। तो जो भी चीज़ें आप खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, जो भी चर्चाएं करते हैं, जो भी कर्मेंद्रियों के द्वारा भौतिक ज्ञान को, न्यूज को सुनते हैं, इन तमाम बातों को परखिए थोड़ा सा, मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि साधना देखिए हर पल है। साधना का मतलब ये नहीं कहीं पे आप पद्मासन में बैठ के थोड़ी देर ध्यान कर लिया, कहीं पे थोड़ी देर सत्संग कर लिया, बस साधना खत्म हो गया। ना 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 ना, जीवन के प्रति मुहूर्त में हर पल में विवेकी बनकर जीना ही साधना है। तो जो भी आप जीवन में आचरण में त्रुटि है उसे परखिए, उसे समझिए और उससे परिवर्तन करने की प्रयास करिए। खाने में रुचि को त्याग करने की साधना करिए, क्योंकि हमें पता है जीभ को रुचि बांधता है और रुचि के व्याकुलता में शरीर उटपटांग से चीज़ों को खाते हुए शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। यूँ समझिए, मान लीजिए कोविड जैसे एक वायरस आ गया, उस वायरस के प्रभाव से आपको मुंह को सिलना पड़ा। मुंह को जो ओठ है, ओठ को सिलाई कर दिए, पूरा बंद कर दिए, और यहाँ पे गले के पास कुछ आपको बाईपास सर्जरी करके यहाँ पे एक कोई नल लगा दिए, मतलब कोई आपको यहाँ पे कोई पदार्थ को लगा दिए जिसके द्वारा आप फीडिंग को अंदर दे पाएंगे। कहने का तात्पर्य, जीभ को स्पर्श ना करते हुए गले के माध्यम से अगर भोजन को अंदर प्रवेश करने की यहाँ पे एक व्यवस्था किया गया। क्या उस अवस्था में आप सोचिए मिर्च
मसाले, तली हुई चीज़ें, उल्टा सीधा जर्दा इसके अंदर डालेंगे? कभी नहीं डालेंगे, कभी नहीं डालेंगे। इस यहाँ पे जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट लगाया गया, उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जब वो भोजन को अंदर प्रवेश करेंगे, आप बिल्कुल परखते हुए देंगे। ना अधिक नमक, ना अधिक तेल में तली हुई चीज़ें, ना अधिक मसाले, उटपटांग की चीज़ें कुछ भी इसके अंदर नहीं भेजेंगे। परंतु मुंह के द्वारा खाते समय जिह्वेंद्रिय के वश में, नियंत्रण में आप होकर जो चाहे वो खाते थे। तो यहाँ पे करना क्या है, बिना नमक वाले चीज़ें खाने के प्रयत्न करिए, बिना मसाले वाले चीज़ें खाने के प्रयत्न करिए। जो अधिक मीठा, खट्टा, चटपटे चीज़ों को त्याग करिए। उबली हुई पदार्थ को खाइए, साग, सब्जी, प्रकृति से जो भी अन्न प्राकृतिक रूप से मिलता है, सबसे पहले उसे ग्रहण करने की प्रयत्न करिए। उदाहरण के स्वरूप फल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, कोई चना वगैरह भिगा के खा सकते हैं। तो बिना पका के जो पदार्थ आप खा सकते हैं, उन पदार्थों को खाने के प्रयत्न करिए, उसे प्राधान्यता दीजिए। प्रयत्न करिए बिना नमक के, बिना मसाले के, बिना मिर्च के चीज़ें खाने की। तो यहाँ पे कुछ पल तो आपको कष्ट होगा, कुछ दिन तो आपको बड़ा मतलब मन चंचल होगा, मन अस्थिर होगा, वो खाना रुचिकर नहीं होगा, बड़ा कठिन तो होगा कुछ दिन। लेकिन इस साधना को जब आप करेंगे, समय आएगा आप अन्न के ऊपर मतलब रुचि के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। जो श्रेष्ठ पदार्थ है उसे चुन के खाते हुए प्रिय पदार्थ को त्याग कर सकते हैं। जीभ जो रुचि में बंधा हुआ था उसे मुक्त कर पाएंगे। कुछ पल शांत होकर कहीं पे एकांत में बिताइए और आपके मन के विचारों को देखिए, क्योंकि जब आप बातचीत करते हैं, लोगों के साथ कहीं पे बैठे हुए रहते हैं, मन बहिर्मुखी होता है। उनकी बातों को आप सुन रहे हैं और आपके जो मन की व्याख्या को आप वहाँ पे उनको समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं। आपके जो भी चिंताधारा को, आपकी मन के जो भी माइंडसेट को दूसरों को बता रहे हैं। जब एकांत में है, जब आपके पास कोई नहीं है, आप अंतर्मुखी होकर आपके संस्कार को परख सकते हैं। मौन रहिए, ज़्यादा कुछ मत बोलिए, ना आपके पास मोबाइल रखिए, ना कोई स्मार्ट गैजेट्स, कोई लैपटॉप, कुछ मत रखिए। एकांत में कहीं पे जाके कुछ पल बिताइए, मन के ऊपर निग्रह करिए, आपके माइंडसेट को परखिए, क्या क्या विचार आ रहा है, कैसे कैसे विचार मन में आ रहा है। अगर हो सके तो एक कागज़ में इन विचारों को लिखिए। आप देखेंगे आपके विचारों को आप पढ़कर हंस पड़ेंगे, ऐसे उटपटांग से मन में विचार आता है। तो जब मन के ऊपर निग्रह करेंगे, आपके संस्कार को आप परख पाएंगे, आपके माइंडसेट को आप परख पाएंगे और उसे परिवर्तन करने के लिए दम साधना को माध्यम कर सकते हैं। आपके माइंडसेट को परिवर्तन करने की प्रयास कर सकते हैं। तो जो भी आप संग साथी के मेल में चर्चा करते थे, देखिए मन को बुरी चीज़ें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बुरी चीज़ों के आचरण में इंस्टेंट प्लेजर है। क्षणिक सुख तो मिलेगा, लेकिन तत्क्षणिक सुख मिलेगा। लेकिन विवेकी होकर उन क्षणिक सुखों को आप अगर नियंत्रित करेंगे, अच्छे काम को आचरण करेंगे, कुछ पल के लिए आपको तो कष्ट होगा, मन चंचल व्याकुल होगा, लेकिन शाश्वत सुख मिलेगा, परमानंद मिलेगा। तो इस बात को बिल्कुल मन में बिठा लीजिए। खाने के एक छोटे उदाहरण के माध्यम से हम जैसे जिह्वेंद्रिय को मुक्त किए थे, ठीक वैसे ही मोबाइल में जो भी चीज़ें आपको देखने के लिए उत्साह लगता है, उन प्रिय चीज़ों को विवेकी बनकर परखिए। उन चीज़ों को देखते हुए आपके संस्कार के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को परखिए, समझिए। हो सके तो मोबाइल से अधिक समय दूर रहिए। आप ऐसे भी साधना कर सकते हैं, बीच में 1-2 दिन बिना मोबाइल के बिताने के प्रयत्न करिए। आपके जो भी संग साथी है उनको कोई इमरजेंसी नंबर दीजिए, कोई इमरजेंसी कॉल हो तो कॉल करेंगे, वरना मोबाइल से वंचित रहिए, टीवी से वंचित रहिए,
एकांत में बिताइए। इंसान हमेशा दूसरों की कमी को ढूंढते रहता है, दूसरों के अंदर जो भी कमी है उसके बारे में चर्चा करके बड़ा आनंद लेते रहता है। लेकिन इन शम और दम साधना के माध्यम से स्वयं के अंदर की कमी को समझना है, परखना है और उससे दूर करने के प्रयत्न करना है, प्रयास करना है। आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। आपके अंदर जो भी कमियां है, मन में कभी काम विचार आता है, उन विचारों को देखिए, उससे पड़ने वाला प्रभाव को परखिए, समझिए। उन विचारों से मन को मुक्त कर कर गुरु मंत्र के साथ या तो ओम के साथ मन को एकाग्र करिए। मन को ओम मंत्र के उच्चारण के माध्यम से उस विचार से वंचित रहिए। ब्रह्मचर्य को आचरण करिए। उटपटांग से शारीरिक सुख से वंचित रहिए। आप देखेंगे धीरे धीरे समय आएगा, शरीर आरोग्य रहेगा, मन में एक सुकून पैदा होगा, एक तृप्तता पैदा होगा, एक खुशी पैदा होगा, एक अनजानी खुशी, एक मतलब उत्साहता आपके अंदर सृष्टि होगा। तो जो भी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, उन इंद्रियों को जो भी प्रिय वस्तु अच्छा लगता है, उन तमाम अच्छी बातों को परखते हुए उनसे वंचित करके श्रेय पदार्थ को, श्रेष्ठ पदार्थ को परसने के प्रयत्न करिए। दम साधना में जब आप इंद्रियों को दमन करने के प्रयत्न करेंगे, प्रारंभिक दशा में आपको थोड़ा सा कठिन होगा, मन बड़ा मायूस होगा, क्योंकि मन को सुख चाहिए। मन सुख के लालसा में, व्याकुल में अविवेकी बन जाता है। अप्राकृतिक रूप से मन सुख को ढूंढता है, फिर संस्कार बिगड़ जाता है, शरीर बिगड़ जाता है, सुख बिगड़ जाता है, दुख में गिर जाते हैं आप। तो दम साधना में जो भी आपको प्रिय लगता है, उन तमाम वस्तुओं को, उन तमाम इंद्रियों की भोग्य विषय को परखते हुए, समझते हुए इंद्रियों को दमन करिए, दमन करिए। आप देखेंगे इंद्रियां आपके नियंत्रण में जब हो जाएगा, मन शांत रहेगा, मन साधना में लग पाएगा, मन अंतर्मुखी हो पाएगा और मन के साक्षी, मन के दृष्टा, मन के स्वामी जो आत्मा है उसे पहचान पाएगा। आप सोचिए, इस संसार में जो शराब पीता है वो असली सुख में है, आरोग्य में है, आनंद में है, या जो शराब से वंचित है वो असली सुख को ले रहा है, असली आनंद में ले रहा है? इस बात को परखिए। मतलब कॉमनली सोचिए, जो नशेड़ी वस्तु पदार्थ को ग्रहण करता है, गुटखा चबाता है, स्मोकिंग करता है, उल्टा सीधा शराब को पीता है, क्या वैसे आदमी एक्चुअली सुख में, आनंद में है, या तो जो नशा से वंचित है वो आरोग्य में है, वो आनंद में है? वाकई ही जो नशा नहीं करता है वो आनंद में है, क्योंकि वहाँ पे उनके इंद्रियां नियंत्रित है, उनका शरीर में उटपटांग से चीज़ें प्रवेश नहीं कर रहा है, मन सुख के व्याकुलता में चंचल नहीं है, व्याकुल नहीं है। जो व्यक्ति नशा नहीं करता है उनको देखिएगा, बड़ा विवेकी होते हैं, उनके व्यवहार में बड़ा भद्रता होता है, उनकी सोच विचार में बड़ा गहराई होता है, हर एक डिसीजन को बड़ा परखते हुए जीवन को बड़ा अनुशासित के साथ बिताते रहते हैं। लेकिन जो नशेड़ी व्यक्ति है, उनके ऊपर, उनके अंदर कोई नियंत्रता नहीं होता है, उनके अंदर कोई तृप्तता नहीं होता है, वह हमेशा चंचल, व्याकुल, क्रोधी होते हैं, कामी होते हैं, वह हमेशा लोभी होते हैं। तो ये तमाम बातें हमें इस बात को समझा रहा है कि इंद्रियों को जितना सुख देंगे, इंद्रियां उतना बहिर्मुखी हो जाएंगे, मन उतना चंचल, व्याकुल, व्याग्र हो जाएगा। इंद्रियों को, मन को जितना दम साधना से दमन करके रखेंगे, उतना आरोग्य में, उतना आनंद में आप जीवन को बिता सकते हैं। तो आज की इस संपूर्ण चर्चा की तात्पर्य ये है
इंद्रियों को उनके भोग्य विषय से वंचित रखना, इंद्रियों को उनके प्रिय वस्तु से नियंत्रित कर श्रेय वस्तु को, श्रेष्ठ पदार्थ को देना ही यह दम साधना के उद्देश्य है। तो हर दिन के आपके दिनचर्या में करने वाला काम की जो भी काम कार्य आप करते हैं उसे परखिए, उसे समझिए। अगर उनके अंदर कुछ त्रुटि है उसे सुधारने की दम साधना करिए। इंद्रियों को दमन कर मन को नियंत्रित करने की इस दम साधना को आचरण करिए। इस बात को मन में बिठा लीजिए, हमेशा साधा सीधा जीवन जीने की प्रयत्न करिए। हम धन को वृथा प्रयोग करते हुए, समय को बर्बाद करते हुए, बल को वृथा दुरुपयोग करते हुए शरीर को रोग करने की, मन को भोगी बनाने की प्रयत्न कर रहे हैं। जीवन जीने के लिए बड़ा कम भौतिक वस्तु पदार्थ की आवश्यकता है। जितना साधा सरल जीवन जिएंगे उतना आरोग्य, उतना आनंद में आप रह पाएंगे। संसार के पशु पक्षियों को देखिए, क्या मनुष्य के तरह चंचल व्याकुल है? क्या मनुष्य की तरह भौतिक सुख में डूबे हुए हैं? नहीं, मनुष्य अनजाने में सोचता है कि मैं बड़ा चालाक हूँ, मैं बड़ा चतुर हूँ, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ। ऐसे अविद्या से मानकर मनुष्य देखिए कितना रोगों से पीड़ित है। आजकल घर घर में कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक, कई रोगों से आज इंसान पीड़ित इसलिए है, इंद्रियों को भोगते भोगते भोगते, इंद्रियों के भोग में स्वयं को इंद्रियों के दास बनाकर आज पीड़ा में पीड़ित है। पशु पक्षी देखिए प्रकृति के साथ प्राकृतिक भाव से रहते हैं, समय पे खाते हैं, प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों को, वस्तुओं को खाते हैं, समय पे सोते हैं, शरीर के ध्यान देते हैं, प्राकृतिक भाव से रहते हैं। अप्राकृतिक कार्य करते हुए सुख की कामना नहीं करते हैं। तो पशु पक्षियों में कोई रोग नहीं, कोई डायबिटीज़ नहीं, कोई ब्लड शुगर नहीं, कोई हार्ट अटैक नहीं, कोई ब्रेन हेमरेज नहीं। कितना आरोग्य के साथ, कितना आनंद के साथ वो सब जीते हैं। लेकिन मनुष्य इंद्रियों को दुरुपयोग करते हुए भौतिक सुख की लालसा में आज विनाश की ओर जा रहा है। इस विनाश से अगर स्वयं को वंचित रखना चाहते हैं तो दम साधना के द्वारा हर दिन आप जो भी कार्य करते हैं उसे परखते हुए, इंद्रियों के द्वारा जो भी भौतिक विषय को ग्रहण करते हैं उसे परखते हुए प्रिय पदार्थ को त्याग करके श्रेय पदार्थ को, श्रेष्ठ पदार्थ को ग्रहण करिए। आप देखेंगे शरीर आरोग्य रहेगा, मन आनंद में रहेगा, जीवन धन्य हो जाएगा। आज की चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे। आगामी चर्चा में हम तितिक्षा साधना को बड़ा गहराई से चर्चा करके समझेंगे। इन तमाम साधनाओं में बड़ा गहरी बातें समझाया जा रहा है। इसे आम मनुष्य के मन समझ नहीं पाता है, क्योंकि आजकल हम भौतिक सुख में लुप्त हो रखे हैं। कई सारा स्मार्ट गैजेट्स, कई सारा एडवर्टाइजमेंट्स, कई सारा संग साथी के चर्चाएं हमेशा हमें कुछ भौतिक कार्य करने में आग्रहित करते हैं, उत्साहित करते हैं। कहीं पे कुछ ध्वनि, कहीं पे कुछ लाइट्स, हमेशा मन को चंचल कर रखा है। तो अगर आप असली सुख को, परमानंद को, आंतरिक शांति को अनुभव करना चाहते हैं तो इंद्रियों को दमन करिए, मन को नियंत्रित करिए। आज के इस साधना को, सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। ओम शांतिर्भवतु।